देश भर में चल रहे लोकसभा चुनाव के बीच पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरसीज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सैम पित्रोदा और मणिशंकर अय्यर के बयान के बाद राजनीतिक भूचाल सा आ गया है। बीजेपी नेता दोनों नेताओं को पाकिस्तान समर्थक बता रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय में राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने कहा है कि सैम पित्रोदा ने देश को नस्ल भेद के आधार पर बांटने का काम किया है। वहीं मणिशंकर अय्यर ने बयान को लेकर कहा है कि पाकिस्तान के परमाणु बम का भय बताकर कांग्रेस अल्पसंख्यक समुदाय का वोट लेने की कोशिश कर रही है। वहीं अशोक गहलोत के बयान को लेकर कहा गया है कि उनका बयान पूरी तरह से भरा हुआ है। श्रीमान गहलोत साहब का स्टेटमेंट बिल्कुल मिथ्या और खुन्नस भरा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता मोदी जी की गारंटी के नाम से वोट दिलाने के लिए नहीं निकले। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी को त्याग, तपस्या और संघर्ष के रूप में एक आदर्श मानता है और मोदी की गारंटी का मतलब मोदी के संकल्प, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र पर जो लिखा गया है। और मोदी जी ने खुद कहा है कि मोदी का मतलब भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उससे प्रोत्साहित होता है, प्रेरणा लेता है और वो लगातार काम कर रहा है। कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में मान्यता प्राप्त विपक्ष जितना स्थान भी नहीं मिलेगा, ये बात उनको समझ लेनी चाहिए और ये 3 राउंड के चुनाव में प्रमाणित हो चुका है। सैम पित्रोदा ने भारत को नस्ल भेद के आधार पर बांटकर ये मैसेज देने की कोशिश की विभाजनकारी प्रवृत्तियों को कि हम भारत की एकता के पक्ष में नहीं हैं, कांग्रेस को वोट दो। उसी प्रकार से मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान मजबूत देश है, उसकी इज्जत करो वरना परमाणु बम से हमला कर देगा, ये कहकर अल्पसंख्यक वोट बैंक को पाकिस्तान की बढ़ाई कर उनको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब ये दोनों बातों का नुकसान देखते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, तो फिर स्ट्रेटेजिकली उनके वक्तव्य से अपना किनारा कर लेते हैं। इस प्रकार की जो स्ट्रेटेजी है कांग्रेस की, वो निंदनीय है और देश हित के खिलाफ है और राष्ट्र हित के विपरीत है।